दोस्तों, अब भारत की धरती पर अब सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि सिविल यानी यात्री विमान भी बनने वाले हैं। जी हां, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने रूस के साथ मिलकर एक ऐसा समझौता किया है जो भारत के एविएशन सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। अब सवाल उठता है, आखिर ये समझौता है क्या? इसका भारत पर असर क्या होगा? और क्या ये भारत के मेक इन इंडिया मिशन को नई उड़ान देने वाला कदम साबित होगा? आइए पूरी कहानी समझते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस डील के अंदर कई लेयर्स हैं, टेक्नोलॉजी से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक। दोस्तों, आपको याद होगा, भारत ने आखिरी बार कोई सिविल एयरक्राफ्ट करीब 40 साल पहले बनाया था। उस वक्त सारस नाम के छोटे विमान की चर्चा थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट कभी पूरी तरह उड़ान नहीं भर पाया। यानी इतने सालों से भारत सिविल एविएशन के मामले में पूरी तरह विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहा, चाहे वो बोइंग हो, एयरबस हो या एम्ब्रेयर। लेकिन अब खेल बदल रहा है। HAL और रूस ने मिलकर SJ-100 यानी सुपरजेट 100 नाम के एक आधुनिक सिविल एयरक्राफ्ट को भारत में बनाने की योजना बनाई है। ये वही विमान है जो रूस में सुखोई द्वारा डिजाइन किया गया था, और अब इसका भारतीय वर्जन यहां मेड इन इंडिया लेबल के साथ तैयार किया जाएगा। अब यहां एक दिलचस्प बात है, ये सिर्फ असेंबली नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट में भारत में असली मैन्युफैक्चरिंग, लोकल पार्ट्स प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल होगा। यानी भारत के इंजीनियर अब सिर्फ विमान जोड़ेंगे नहीं, बल्कि उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया में शामिल होंगे। और यही है इस डील की असली ताकत, क्योंकि अब भारत अपने खुद के सिविल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को खड़ा कर सकता है, जो आज तक सिर्फ डिफेंस पर फोकस्ड थी। दोस्तों, ये डील ऐसे वक्त पर हुई है जब दुनिया के एविएशन सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों से अलग थलग पड़ा है और उसे भारत जैसा भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। वहीं भारत के लिए ये एक गोल्डन मौका है, रूस से सस्ती टेक्नोलॉजी लेकर उसे भारतीय मार्केट के हिसाब से तैयार करना और फिर दक्षिण एशिया, अफ्रीका या मिडिल ईस्ट के देशों को एक्सपोर्ट करना। यानी ये डील सिर्फ दो देशों की साझेदारी नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक अलायंस है, जहां रूस को बाजार मिलेगा और भारत को तकनीक। अब बात करें SJ-100 की, तो ये एक रीजनल जेट है, जिसकी क्षमता करीब 98 से 108 यात्रियों की है। ये छोटे शहरों को बड़े मेट्रो शहरों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत जैसे देश में, जहां UDAN स्कीम के तहत सैकड़ों छोटे एयरपोर्ट विकसित हो रहे हैं, ऐसे विमान की जरूरत बेहद जरूरी थी। यानी ये प्रोजेक्ट न सिर्फ इंडस्ट्रियल बूस्ट देगा, बल्कि छोटे शहरों के एयर कनेक्शन को भी मजबूत करेगा। आप इसे यूं समझिए, अगर कल को वाराणसी से गोरखपुर, जयपुर से जोधपुर या नागपुर से भोपाल जैसी उड़ानें इसी भारतीय विमान से चलने लगें, तो भारत की एविएशन कहानी एकदम बदल जाएगी। अब सवाल आता है, क्या इससे अमेरिका और यूरोप खुश होंगे? शायद नहीं, क्योंकि इस डील में रूस शामिल है और पश्चिमी देश पहले से ही रूस पर कई सैंक्शंस लगा चुके हैं। लेकिन भारत का स्टैंड साफ है। भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से निर्णय लेता है, किसी के दबाव में नहीं। और ये वही पॉलिसी है जिसने भारत को आज दुनिया में बैलेंस्ड पावर बना दिया है। अब थोड़ा आर्थिक एंगल समझिए। इस डील से भारत में हजारों नई नौकरियां बनेंगी, लोकल वेंडर्स और MSME सेक्टर को भी ऑर्डर मिलेंगे, और सबसे बड़ा फायदा, भारत को हर साल अरबों रुपए का विदेशी मुद्रा बचत होगी, जो अब तक विदेशी विमानों की खरीद पर खर्च होती थी। साथ ही ये कदम भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति को एक असली दिशा देगा, जहां भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी इंपोर्टर नहीं, बल्कि एक्सपोर्टर बनने की ओर बढ़ेगा। दोस्तों, अब सोचिए, अगर HAL इस प्रोजेक्ट को सफल बना लेता है, तो कल को भारत खुद अपने विमान बनाएगा, उन्हें अपने देश में उड़ाएगा और बाकी देशों को बेचेगा भी। यानी भारत अमेरिका और यूरोप जैसे देशों के बाद एक नया एविएशन पावर बन सकता है। और यही कारण है कि एक्सपर्ट्स इसे भारत के एविएशन रीबर्थ की शुरुआत कह रहे हैं। तो आखिर में बात साफ है, HAL और रूस की ये साझेदारी सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि एक सपने की वापसी है। वो सपना
जो 4 दशक पहले अधूरा रह गया था। अब देखना यह है कि ये सपना कब तक साकार होता है। लेकिन एक बात तय है, भारत की अगली उड़ान अब पूरी तरह मेड इन इंडिया होगा। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि भारत अब अपने खुद के सिविल एयरक्राफ्ट बनाने में सफल होगा? जय हिंद।